कि कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, हर परीक्षा का पेपर हो जाता लीक है। कि ऐसी धांधली से मुक्ति कब पाएंगे, कौन बताएंगे। पेपर लीक की जो घटना है उसने हिंदुस्तान के विद्यार्थियों के सपने पर इतना बड़ा हथौड़ा लगाया है कि विद्यार्थी ये समझ नहीं पा रहा है कि ये फटने, ये जो ज्वालामुखी फट रहा है, अब इससे बचा किस तरह से जाए। मुद्दा यह है कि पेपर लीक भोपाल गैस लीक दुर्घटना से भी बड़ी दुर्घटना है। बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, एग्जाम देने की तैयारी करते हैं, एग्जाम पहुंचते हैं और पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। हर एक घर के हर एक बच्चों की जो मेहनत का जो इसका आप परिणाम देखते हो उसका ये मुद्दा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आप देख रहे होंगे अभी हम लोग बैठे हुए हैं बिहार में कुछ दिन पहले पेपर लीक हो गया। पड़ोसी राज्य झारखंड में पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले पेपर लीक हुआ। मध्य प्रदेश से भी ये घटनाएं हुई हैं। राजस्थान में भी कुछ दिन में, मतलब कहने का मतलब ये है कि पेपर लीक की जो घटना है उसने हिंदुस्तान के विद्यार्थियों के सपने पर इतना बड़ा हथौड़ा लगाया है कि विद्यार्थी ये समझ नहीं पा रहा है कि ये फटने, ये जो ज्वालामुखी फट रहा है, अब इससे बचा किस तरह से जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा इस देश में हो रहा है जब इतने बड़े पैमाने पर हर देश के हर राज्यों से पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये बहुत चिंताजनक है और इस चिंता के कारण एक गीत जो मैंने गाया था उसको लोगों ने हालांकि राजनीतिक रंग दे दिया। अब आप बताइए कि जनता का मतलब होता है कि भाई सत्ता जो भी हमें सुविधा दे रही है उसको ग्रहण करके हम अपना जीवन बनाएं, और जब हमें समस्याएं हो रही हैं तो हम सत्ता से पूछें कि ये जो समस्या हो रही है इसका हल क्या है। पूछने का मतलब ये तो होता नहीं है कि ऐसे पूछा जाएंगे, प्रणाम सर और चचा कैसे पेपर लीक हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो सरकार से नहीं पूछा जाता है। सरकार से जनता जो पूछती है, आंदोलनों से पूछती है, अपनी कविताओं से पूछती है, अपने गीत से पूछती है, नुक्कड़ नाटकों से पूछती है, मंचों पर चढ़ के पूछती है, अखबारों के माध्यम से पूछती है, मीडिया के माध्यम से पूछती है। तो हम सब अपने अपने माध्यमों से सरकार से पूछ रहे हैं पेपर लीक का मसला। तो ये मेरा गीत भी उस पर एक गया था, और तो वो गीत मैंने जिस धुन पे गाया है ना, लोगों ने कहा कि आपने ये धुन क्यों चुना। तो जब भी आप कोई समाज की बात करते हैं, अपने समय की युवाओं की बात करते हैं, तो विषय जब आप उठाते हैं तो आप चाहते हैं कि इसको एक लोकप्रिय माध्यम मिले जिस तरह से ये बात जल्दी पहुंच पाए लोगों के बीच में। तो मैंने एक बड़े लोकप्रिय गीत, राम जी पर जो गीत अभी चल रहा है, उसको मैंने उसी का सहारा लिया। यूं कहिए कि राम जी की कृपा ली, कि अगर राम जी की कृपा हो जाएगी तो ये मुद्दा जो है ये राष्ट्रीय तौर पर लोगों के बीच में जाएगा। और राम जी की कृपा हुई कि मैंने जब राम जी के गीत का सहारा लेकर ये बात, जब विद्यार्थियों के मुद्दे को जब मैंने उठाया, तो वो मात्र 48 घंटे में करोड़ों लोगों तक पहुंची वो बात। अब उसका क्या कोई इस्तेमाल करेगा ये एक अलग मसला है, लेकिन मुद्दा यह है कि पेपर लीक भोपाल गैस लीक दुर्घटना से भी बड़ी दुर्घटना है, जिसके अभी तक पीढ़ियां जो है सजा भुगत रही है ना। ये पेपर लीक की जो है 20-20 साल तक पीढ़ी जो है इसकी सजा भुगतेगी, जो लड़के और लड़कियां इसका नुकसान उठा रही हैं। वो गीत ऐसी तरह से था कि एक आदमी अयोध्या जा रहा है। अब एक विद्यार्थी जो पेपर लीक हो गया है सेंटर के बाहर खड़ा है, अब देख रहा है कि आदमी कहाँ जा रहा है, चाचा तो अयोध्या जा रहे हैं। तुम रे बाबू मंटू, हम एग्जाम दे के निकले हैं, सुने पेपर में लीक हो गया। अरे बाप, हे भगवान। तो कहता आप कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। तो हमारा भी दुख राम जी से कहिएगा। तो बोलता है बोल भतीजा हम क्या कहेंगे। तभी लड़का कहता है कि कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, हर परीक्षा का पेपर हो जाता लीक है। कि ऐसी धांधली से मुक्ति कब पाएंगे, कौन बताएंगे। कि मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे। तो चचा कहते हैं हम एकदम जाते चोट बोलेंगे, अपना मुद्दा बाद में बोलेंगे, पहले तुम विद्यार्थियों के बात हम राम जी को सुनाएंगे। तभी पीछे से कहता और चचा अगर राम जी की कृपा से हमको नौकरी मिल गया तो कि पहले वेतन से अयोध्या धाम जाएंगे, कब जाएंगे, कौन बताएंगे। तो ये हिंदुस्तान का विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षार्थी हर सरकार से सवाल पूछ रहा है, ये लीकेज बंद होगा कि नहीं। जब सिस्टम का पुर्जा खुल के बिखर जाएगा और तब कहिएगा कि भारत का युवा क्या कर रहा है। अरे वो करने को तैयार है, सिस्टम उपलब्ध कराइए। और उन सबसे भी जरूरी बात, ये जो समस्या है इससे तुरंत निजात दिलाइए। ये एक पीढ़ी को खराब कर रहा है।
अब है 3 किताबों के बाद जो चौथी किताब आनी है, चूँकि मैं एक उपन्यासकार हूँ तो मुझे लिखना मेरा काम है। तो अभी चूँकि अभी देश में चुनाव है तो मैं चाहता हूँ कि पहले चुनाव हो जाए, उसके बाद फिर जब युवाओं की क्या इच्छाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, जब नई सरकार देश में बनेगी फिर से पुनः, तो फिर 5 साल तक युवा क्या मांगेगा इस देश से, राज्यों से, है ना, अपने हुक्मरानों से, वो मांग पत्र जो है उस उपन्यास में रहेगा। और वो जो आज के समय की जो बेचैनी है युवाओं की, वो उस उपन्यास में रहेगी। तो वो जो मैंने अपने जीवन में उपन्यास लिखने की शुरुआत डार्क हॉर्स से की थी, जहाँ पर मैंने यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों की कहानी लिखी थी। अब उस बात को हो गए 10 साल। 10 साल के बाद, 1 दशक के बाद मुझे पता चला कि वो संघर्ष 25 गज के कमरे का नहीं है, उससे बड़ा संघर्ष बाहर है, जहाँ पर लड़का रोजगार ढूंढ रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है। उसके माँ बाप अब हारने लगे हैं, खेत बेच के, बैल बेच के, गाय बेच के, है ना। तो वो जो संघर्ष की गाथा है उसको मैं लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ नए उपन्यास में। तो नाम जो है वो मैं इम्पैक्ट चैनल के फिर दूसरे वीडियो में कभी बताऊंगा, और विषय तो मैंने बता दिया। तो अब आप लोग शुभकामना दीजिए कि मैं जल्दी वो किताब जो है लेके आ सकूं। तो चुनाव के बाद वो किताब लेके मैं आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी चौथी किताब को लेकर के भी वैसे ही तहलका मचाएगी जैसे बाकी किताबों ने मचाई थी। हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और कैमरामैन आदित्य के साथ मैं सृष्टि गुप्ता, इम्पैक्ट लाइव। थैंक यू।